Hello children, how are you? Hope you all are okay. Children, in the previous video, I explained you the exercise of the chapter 1 of your history book. From today, we are going to start the geography chapter 1 resources. So let's see the geography chapter 1 and the title of the chapter is resources. So what is resources? At first we have to understand what is resources. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. कोई भी चीज़ जो कि हमारी आवश्यकता को पूरा करे और हमें सेटिस्फाई करे वह एक रिसोर्स होती है. फॉर एग्जाम्पल, द वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. ये सारी चीज़ें, पानी जो कि आप पीते हैं प्यास लगने पर, इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ करते हैं, रिक्शा, टेक्स्ट बुक जिसे आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें एक रिसोर्स हैं. जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ये सभी है ना, ये सभी एक रिसोर्सेस हैं. Water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. अब ये सारी चीज़ें जो है ये आपके द्वारा यूज़ की जाती हैं, इसलिए इनकी ये यूटिलाइज करके यूज़ की जाती है, मतलब इनका महत्व है. तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आ रिसोर्स. किसी भी चीज़ को रिसोर्स कब बनाया जाता है? जब वो किसी के लिए उपयोगी हो, किसी के लिए वो चीज़ काम आए, यूटिलिटी हो उसकी किसी रूप में, तो वह रिसोर्स कहलाती है. अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू. रिसोर्स कब होती है कोई भी चीज़? जब द थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली when they have a value. कोई भी चीज़ तब रिसोर्स बनती है जब उनकी वैल्यू होती है. अब वैल्यू सिर्फ इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू. उसका यूज़ या उसकी यूटिलिटी जो है वह उसकी वैल्यू को देते हैं. कैसे? ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. हर रिसोर्सेज की कुछ वैल्यू होती है. अब वैल्यू मीन्स आपको लगता होगा कि धन, लेकिन सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not. अब may not. देखिए, वैल्यू होती है, आपको लगता होगा सिर्फ धन से ही कोई वैल्यू होती है, बट नहीं. इकोनॉमिक वैल्यू किसी रिसोर्स की हो भी सकती है और कुछ रिसोर्स की नहीं भी हो सकती है. जैसे कि यदि हम कुछ मेटल देखें, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ये सारी चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू होती है. लेकिन यदि आप कोई लैंडस्केप देखें ब्यूटीफुल, जैसे कि कश्मीर है, कितना ब्यूटीफुल है, सभी घूमने जाते हैं, नैनीताल है और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, तो ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप होते हैं. इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, तो ये भी एक रिसोर्सेस है. अंडरस्टूड? सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. अब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ इकोनॉमिक वैल्यू देती है. जैसे सपोज़ आपकी दादी माँ ने कुछ होम रेमेडीज से कुछ नुस्खे बना करके कोई दवाई तैयार की, वो अभी आपको इकोनॉमिक वैल्यू नहीं देगी, लेकिन यदि उसी को मॉडिफाई करके कोई मेडिकल इंडस्ट्री है या कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो उसी नुस्खे को यूज़ करके यदि कोई दवाइयाँ बना लेगा फ्यूचर में, तो फिर उस दवाइयों को सोल्ड करेगा, तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी. तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक वैल्यूज़ हो जाती है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज.
Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब चिल्ड्रन, टाइम और टेक्नोलॉजी जो होते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी सबस्टेंस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए, और दोनों ही किससे रिलेटेड होते हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति से रिलेटेड होते हैं। लोगों की आवश्यकता होती है तो उसे उसकी पूर्ति करने के लिए या किसी भी सबस्टेंस को रिसोर्स बना लिया जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं, यह जो इंसान है, मनुष्य हैं, वो भी एक रिसोर्सेस हैं। उनके आइडिया, उनके नॉलेज, उनके इन्वेंशंस, उनकी डिस्कवरीज, ये सारी चीज़ों से मिलकर ही एक कोई भी रिसोर्सेज को और यूज़फुल बनाया जा सकता है। हर डिस्कवरी, हर इन्वेंशन के बाद जो है उसमें मनुष्य का ही हाथ रहा है, और इसलिए पीपल भी एक रिसोर्सेज है। अब आप देखिए कि डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हुई है ना, तो उससे पका हुआ भोजन प्राप्त होने लगा। फिर उसके बाद व्हील की खोज हुई, तो उससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी की खोज हुई तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी। तो ये सारी चीज़ें भी किसके द्वारा हुई, मनुष्य के द्वारा संभव हुई, और इसलिए पीपल भी एक रिसोर्सेस है। आप भी एक रिसोर्स हैं, मैं भी एक रिसोर्स हूँ। आप अपने आजू बाजू देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक रिसोर्स हैं। जो पीपल होते हैं वो अपने ज्ञान के द्वारा एक रिसोर्स का काम करते हैं। चिल्ड्रन, नाउ टाइप ऑफ रिसोर्सेज। So we will read about the type of resources in the next video. Children, you have to read the chapter deeply. Have a good day.